सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन अगर हम डिराइव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो हमको पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। ओके, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू dt, है ना। इस dt का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम 0 टू t। ओके, अब अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू v तो हमको v मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर u का मतलब हो गया लोअर लिमिट और v का मतलब हो गया अपर लिमिट। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर हमको अगर एक्सेलरेशन a तो बाहर आ गया, बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t 0 टू t। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। ओके, तो यहाँ से हमको v माइनस u इज इक्वल टू क्या मिला, a t। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये पहला इक्वेशन हमारा डेराइव हो गया। ओके, सेकेंड इक्वेशन डेराइव करने के लिए हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। दिस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt हमको पता है। ओके, हम अब बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt और यहाँ पर d बाई dt सॉरी दिस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है। हमारे पास में क्या है, u प्लस ए टी, मतलब कि ds इक्वल टू क्या मिला हमको, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अगेन वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किया। s इक्वल टू 0 से s तक इंटीग्रेट किया और t इक्वल टू 0 से t तक इंटीग्रेट किया। फिर यहाँ पर ds के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू s। u कांस्टेंट है तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस a कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे 0 टू t। ओके, अगर आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फिर बच्चों वाला काम हो जाता है। ओके, और हम अब बच्चे नहीं रहे। सो s माइनस 0 इज इक्वल टू u अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 1 बाई 2 a लिख सकते हैं इसको, 1 बाई 2 को हमने आगे ले लिया। ओके, 1 बाई 2 a, फिर अपर लिमिट टी स्क्वायर मतलब t की जगह टी स्क्वायर की जगह t पुट करना है तो यहाँ पर t की जगह t पुट कर दिया और t की जगह फिर 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर मिला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 2 डिराइव हो गया। ओके, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाला इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमको लास्ट वाला इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फाइंड करना, और उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। हमको पता है दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी। ओके, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। ओके, सो इट इज डी वी बाई डी टी। अगर यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन में तो टी जैसा कुछ होता नहीं है, टाइम जैसी कोई बात उसमें हम करते नहीं, टाइम को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर हमको डी एस का मल्टीप्लाई और डी एस का डिवाइड करना रहेगा, है ना। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एस लिख दिया और यहाँ पर डी एस बाई डी टी लिख दिया। ओके, तो इनको इंटरचेंज किया है और इस डी एस बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो हमारे पास में a इज़ इक्वल टू v, इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी v और डी वी बाई डी एस एज इट इज़। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। तो a इंटू डी एस इज़ इक्वल टू वी इंटू डी वी और दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और s का डिफरेंशिएशन s हो जाएगा फ्रॉम 0 टू s, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन।
और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इससे फाइनल वेलोसिटी, और v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2। आया समझ में? तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v। तो अब हम देखेंगे a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट v² माइनस लोअर लिमिट u² हो जाएगा, है ना। इस 2 का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। हम यहाँ पर लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।